नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि नीट यूजी की जो परीक्षा पिछले संडे को 3 मई को हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। उसे कराने वाली एजेंसी ने यह कहा है कि सरकार की सहमति के बाद से इसे रद्द कर दिया गया है। पिछले 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और 8 मई को ये सवाल उठने लगे थे कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। दरअसल राजस्थान के सीकर जिले में 700 नंबर की इस परीक्षा में करीब 600 नंबर के प्रश्न कुछ छात्रों के पास मिले थे। केरल के भी एक स्टूडेंट के एमबीबीएस का था जो, उसके पास भी कुछ इस तरह के चीज़ों की सूचना मिली। इसकी जांच चल रही थी पिछले कई दिनों से और अंत में ये फैसला लिया है सरकार ने कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। और परीक्षा रद्द होगी तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे ही, और नई परीक्षा की डेट जल्दी घोषित कर दी जाएंगी। नई परीक्षा की एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो तमाम नहीं, ये सब तो कह के जो पाप हुआ है उसको कम नहीं किया जा सकता अनुराग। और ये बहुत बड़ी परीक्षा है। ये मतलब आप बताइए, और वो भी तब जब पिछले समय में नेशनल इशू बना था किसी परीक्षा के रद्द होने का और उसके पेपर बाहर आने का। नकल तो छोड़िए, नकल तो एक अलग विषय हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा को, जबकि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है परीक्षा कराने के लिए, एनटीए मतलब टेस्ट ही लेने के लिए बनाया गया है, उसके बावजूद भी फुल प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि यूपी बोर्ड बढ़िया काम कर रहा है जिसके पेपर नहीं लीक हो रहे हैं। जहां दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है, 50 लाख अभ्यर्थी बैठ रहा है पेपर देने। और एनटीए के साथ समस्या है कि भी 2024 का भी याद करिए, परीक्षा लीक हुई थी। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, बहुत सारे छात्र गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब जगह की नहीं रद्द करेंगे। जहां पर ये शक है कि नकल हुई है वहां पर रद्द किया गया। और मनीष देखिए, जो छात्रों के बीच चर्चा रहती है कि हरियाणा के, दिल्ली के बहुत सारे सॉल्वर गैंग्स, पेपर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, इनके सबके इन्वॉल्वमेंट है। और परीक्षा प्रणाली भी ऐसी हो गई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी कोचिंग संचालित है। वो परीक्षा के प्रश्न पत्र तक क्या निर्धारित होंगे इतना पढ़ा देते हैं, और दूसरा इतना करने के बाद वो फिर पेपर लीक भी करा लेते हैं। अगर ये सोचने वाली बात है। देखिए, इस तरीके की परीक्षा के लिए ना कई सालों की तपस्या करके परीक्षार्थी जाता है, और जब पेपर लीक की बात सुनता है तो पूरा डिरेल हो जाता है मैटर उसके लिए। और डिरेल होने के बाद भाई पेपर मान लीजिए लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, एक विश्वास भी तो कम होता है कि हम जो अगली परीक्षा दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है ना, वो बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं ऐसी स्थिति। और बहुत बच्चों ने नकल, पेपर से उनका कोई वास्ता नहीं होगा, बढ़िया करके आए होंगे, सारा डिरेल हो जाता है। तो खैर ये हुआ है, लेकिन इस पर होना ही चाहिए। अभी कुछ सालों में एक बार मुझे याद है कि आईआईटी का पेपर लीक हुआ था। पूरे देश में सीबीआई की छापेमारी हुई थी, लेकिन नीट के साथ ये कभी परीक्षा रद्द होती है कभी नहीं। लेकिन ये सवाल बार बार आते हैं कि पेपर लीक जैसे। इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत सारी परीक्षाएं हुई। दरोगा भर्ती परीक्षा हुई, लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, बड़े पैमाने पर, और वो परीक्षाएं कई दिनों तक चली। अभी पीजीटी की हो रही थी। 4-4 दिन तक वो परीक्षाएं हुई। लेकिन चलिए, यूपी कम से कम फिलहाल इस कलंक से बचा यूपी में भी एक समय बहुत लीक के कारण रद्द हुई थी परीक्षाएं। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा अब सही यहाँ पर उन्होंने इसको सही ट्रैक पर लेकर आए हैं। एक अगली खबर पर आ जाते हैं। राजनीतिक खबर है। हमीरपुर के सांसद जी ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो तेल कम इस्तेमाल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की ज्यादा बात कही थी, उनसे लेकर उनका सवाल पूछा जा रहा था, तो वो रौ में इतना बह गए कि प्रधानमंत्री पर कुछ अभद्र टिप्पणी। बिल्कुल। और उसके बाद सीएम योगी ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो स्वाभाविक है, इसकी आलोचना की। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है बीएनएस के तहत। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया स्टैंड मनीष ओम प्रकाश राजभर का रहा। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है, पीएम योगी जी सबको टैग किया है, और ये लिखा है कि अखिलेश तो इतना बढ़िया ब्रेन वॉश करते हैं कि उनके सामने एबटाबाद पाकिस्तान के मौलाना भी फेल है। और उन्होंने लिखा कि उनसे कोई बातचीत करके जाए और इस तरह की किसी से मारपीट न कर ले, कोई अभद्र बात न कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने साक्षी के तौर पर यह भी कहा कि मैं तो गठबंधन में रहा हूँ, मैं तो जानता ही हूँ। इस मामले में भी राजभर साहब ने छोड़ा नहीं अखिलेश को। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर क्या ये चाह रहे हैं क्या कि यूपी का विधानसभा चुनाव बाइपोलर हो जाए, और एक तरफ वो हो, एक तरफ समाजवादी पार्टी। और वो भाजपा से कहें कि 400 सीटों पर 300 सीटों पर इस बार हमको लड़ना। सपा सांसद की जुबान से जो भी बात निकली वो निहायत ही
निंदनीय है, इसमें निंदनीय कोई है दो और राय नहीं एक है। सांसद ऐसी हाँ, आलोचना में ऐसी बिल्कुल, भाषा का बिल्कुल। प्रयोग आम करे, आदमी ये में ठीक बात और एक सांसद में इसका फर्क होना चाहिए। ये आपको संसदीय परंपरा और इनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पे जिस तरीके से हुक्का पानी लेके हर रोज चढ़ जा रहे हैं, ये मतलब अजीब हो रहा है ये हिसाब किताब। हाँ, और इसके दरअसल क्या है ना, देखिए अनुराग, ओम प्रकाश राजभर का बहुत हाईलाइट होता है। समाजवादी पार्टी भी, उसके अलग अलग जो विंग है वो भी हाँ। ओम प्रकाश राजभर को उतना ही वो काउंटर करते प्राइमरी हैं। में जब हाँ, चलता है तो फैल भी जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, फैल भी बिल्कुल। जाता जाता है और एकदम ऐसा वैमनस्य हम्म। दो राजनीतिक दलों में नहीं देखने को मिल रहा है, हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे या यूपी के स्तर पे। ये निश्चित तौर पर है। हालांकि संसदीय भाषा की जो बात है वो राजभर साहब पर कभी बिल्कुल। घेरे में आते हैं। हाँ, अभी पिछली बार भी अतुल प्रधान से बहस करते बिल्कुल, बिल्कुल। राजभर साहब ऐसा लग रहा था कि वो भोजपुर हाँ, की किसी गली में हाँ, उतर गए हैं। बिल्कुल। और अगली खबर पर आते हैं मनीष। विनेश फोगाट और हाँ, ब्रजभूषण सिंह की लड़ाई फिर एक बार पहलवान। चर्चा में आ गई है। ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं, पिछली बार भी मैच चूक गई थी, बड़ी खिलाड़ी हैं देश की। हाँ, तो अभी गोंडा में क्या हो रहा है मनीष, रेसलिंग के लिए जो इंटरनल प्रतियोगिताएं होती हैं, नंदिनी नगर में एक बड़ा नंदिनी नगर। सेंटर है, वहां पर हो रही हैं। और उसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि विनेश फोगाट कुछ नियमों के तहत नहीं खेल सकती हैं, और जो औपचारिकताएं वो नहीं पूरी करती हाँ, हैं। हाँ, उसके बाद विनेश फोगाट सब सिर्फ पहलवान नहीं है, विधायक भी हैं कांग्रेस बिल्कुल, की, बिल्कुल। हरियाणा से। तो आई वो अयोध्या गई, राम मंदिर, और उन्होंने राम का नाम भी लिया, कहा मुझे राम का आशीर्वाद है। हाँ, उसके बाद वो नंदिनी नगर गोंडा पहुंची, वहां सेंटर बंद था। हाँ, अब वो जो लड़ाई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग इतने बेशर्म हैं, इन बेशर्मों के सामने मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो संजय सिंह उसके अभी मौजूदा रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ब्रजभूषण के ही आदमी कहे जाते हैं वो, उन्होंने ये बिल्कुल। कहा कि उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं सबमिट किया है, और नियमों के तहत वो नहीं फिलहाल खेल सकती हैं। बतौर दर्शक देखना चाहें तो देख सकती हैं, लेकिन विनेश फोगाट का कहना है कि हमने तो जवाब दाखिल कर दिया। हाँ, विनेश फोगाट ने एक शायरी लिखी थी, तो ब्रजभूषण ने भी अपने अकाउंट में एक बिल्कुल, शायरी लिखी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो ये मामला चल रहा है अभी भी। और ये इस अदावत का भी देखिए क्या स्वरूप है। मतलब एक तरफ इतने राजनीतिक रूप से मजे हुए व्यक्ति 8-8 बार सांसद रहे, और बाकी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले देश की खिलाड़ी। सबसे बड़ी पहलवान, हाँ, पहलवान। महिला पहलवान। और इन दोनों के बीच इस तरीके का रसाकसी और पिछले लंबे अब समय इसमें से राजनीति घुस गई है। अभी बिल्कुल। पिछली राष्ट्र कथा में उन्होंने, चूंकि उस वक्त वो था, वहां से बहुत सारे जाट आए थे मनीष, हाँ, और वो ब्रजभूषण को साल उड़ा रहे थे। बिल्कुल। इस बार विनेश फोगाट अयोध्या गई हाँ। और राम कहा कि मुझे राम का आशीर्वाद प्ले ऑफ पे। तो ये जो पहलवान की का जो ये है, उसमें राजनीतिक सिंबल भी खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब जो है मौसम की भी चर्चा कर ली जाए। हालांकि अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं थोड़ा उमस जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन 9 जिलों में अलर्ट है कि भारी बारिश होगी, ओले गिरेंगे। हाँ, आज बारी अनुराग तराई के जिलों की है। उत्तराखंड से लगे हुए जो जिले हैं वहां से लेकर और बिहार के बॉर्डर तक जो तराई की बेल्ट है हिमालय ना, की तराई में बिल्कुल, बरसेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पर मौसम खराब होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश हो सकती है, अंधड़ आ सकता है, इसके बाद थंडर स्टॉर्म, यानी कि बिजली से भी लोगों को बचना होगा, इसका भी अलर्ट जारी किया गया है। और अगले 48 घंटों तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा अलग अलग हिस्सों में। फिलहाल कुल मिला के ये है कि जेठ में ऐसा नहीं होता है, वो हो रहा है। और लखनऊ में भी थोड़ी उमस सी हो रही है, लेकिन मौसम में तल्खी नहीं है। तल्खी नहीं है, हाँ। और बदल जाता है थोड़ी देर के अभी बाद एक हफ्ते तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बारिश का, बादलों का दौर आता जाता रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि मौसम बिगड़े तो सावधान हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों की जान भी गई है पेड़ गिरने से, बिजली और गिरने चूंकि से। मौसम दिन में भी खराब हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा बिल्कुल, खतरनाक बिल्कुल, है। बिजनौर मेरठ जैसी तरफ तो तेज अंधड़ बिल्कुल, आया है, ऐसी बिल्कुल, खबरें भी आ रही है। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।